तो महामारी के इस मुश्किल दौर में हर कोई अपनी जान की फिक्र कर रहा है, फिर भी कई लोग मसीहा बनकर लोगों की मदद कर रहे हैं। वाराणसी में मदद के लिए वो महिलाएं सामने आई जिन्हें समाज से उनके झुलसे हुए चेहरों की वजह से क्या नहीं सुनना पड़ा। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में एसिड विक्टिम महिलाएं कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रही। ये वो महिलाएं हैं जिन्हें कभी किसी सिरफरे ने एक तरफा प्यार में जीवन भर का घाव दिया तो कोई घरेलू हिंसा का शिकार हुई, लेकिन अपनी झोली दुखों से भरी होने के बावजूद इनके अंदर इंसानियत जिंदा है। ये लोग पिछले साल से ही जरूरतमंदों और कोरोना पीड़ितों के लिए खाना तैयार कर रही हैं। साथ ही होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों और उनके तीमारदारों को भी टिफिन पहुंचा रही हैं। एक समाज सेवी संस्था की मदद से ये लोग शहर में एक और ऑरेंज कैफे चला रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो बंद हो गया था। देखिए, आपको मालूम है कि तेजाब पीड़ितों के साथ एक बड़ी विडंबना है कि समाज के लोग उनको उनके फेस से ही बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं। तेजाब से लेकर के जो मनोवृत्तियाँ उसको लेकर के हम जागरूक करें और सामाजिक काम करें, जिसके बाद हम लोगों ने पिछले साल लगातार 6 महीने तक पूरे बनारस में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो पैदल आ रहे थे माइग्रेंट लेबर सड़कों पे पैदल, उन सबको इन बहनों ने जो है कि 16,000 के करीब पैकेट बांटे। इस नेक काम में इनकी मदद के लिए कुछ बीएचयू के स्टूडेंट भी आगे आए हैं। जो बीएचयू स्टूडेंट का एक ग्रुप है और हम लोग ऑरेंज कैफ़े जो एसिड अटैक सर्वाइवर फीमेल्स हैं उनके साथ वर्क कर रहे हैं साथ में। और हम लोग कोविड पेशेंट्स और जो उन लोग के साथ अटेंडेंट्स है वो प्रायोरिटी लिस्ट है जिन्हें हम फूड प्रोवाइड करते हैं। एंड आफ्टर दैट जो कुछ बीएचयू के अराउंड या बीएचयू कैंपस में रिक्शा वाले और जिन्हें फूड शॉर्टेज है करेंटली उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं और होम आइसोलेशन से भी। इनके इस जज्बे को न्यूज़ 18 भी सलाम कर रहा है, क्योंकि ये महिलाएं लोगों तक संदेश दे रही हैं कि इनके चेहरे की वजह से उन्हें भले ही कोई नौकरी न दे, उन्हें नजरअंदाज करे, लेकिन वो लोग समाज की मदद के लिए हमेशा फ्रंट फुट पर खड़ी रहेंगी। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। और मथुरा के गांव ने कोरोना से लड़ाई में अनोखी मिसाल पेश की है। एक तरह जहां पर कोरोना के गांव में तेजी से फैलने के दावे हैं, तो वहीं पर इस गांव में अब तक कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। यहाँ के लोग अपनी जागरूकता से इस महामारी को मात देने में कामयाब हुए हैं। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग गांव के अंदर दवा का छिड़काव करते दिखाई दिए। बताया गया कि वहां रोजाना दवा का छिड़काव होता है। इसके अलावा बाहर से आने वालों को भी मास्क लगाने और हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही गांव के अंदर घुसने दिया जाता है। गांव में कोई पेशेंट ही नहीं हुआ क्योंकि गाइडलाइन का उपयोग हो रहा है और सैनिटाइज किया जा रहा है। इसी तरह गांव की महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी मास्क लगाकर ही बाहर आते जाते दिखे। बताया गया कि गांव में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराया जाता है। प्रशासन भी गांव वालों की जागरूकता की तारीफ करता नजर आया। वो मास्क पहनना है, साफ सफाई रखनी है, ये प्राइमरी चीज है उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। खबर है कि करीब 9,000 की आबादी वाले इस गांव में अभी तक कोई भी कोरोना की चपेट में नहीं आया है। और कोरोना के खिलाफ जंग में वाराणसी को एक और ऑक्सीजन प्लांट मिल गया, जो रोहनिया के दीनदयाल हॉस्पिटल में लगने जा रहा है। इस प्लांट के लगने से 150 बेड के मरीजों को 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक और ऑक्सीजन प्लांट की सौगात मिल गई। 660 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाला प्लांट रोहनिया के दीनदयाल हॉस्पिटल में लगने जा रहा है। ये प्लांट गुजरात के अलंकेश्वर शहर से वाराणसी पहुंच चुका है, जिसे जल्द ही हॉस्पिटल में लगा दिया जाएगा। इस प्लांट के लगने के बाद इस हॉस्पिटल में करीब 150 बेड तक ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। कि इसको राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया जाएगा और इससे बड़ा जो प्लांट है वो आएगा यहाँ पे, उसको यहाँ पे लगाएगा। इस प्लांट के लगने के बाद कबीर चौरा मंडलीय हॉस्पिटल में नया ऑक्सीजन प्लांट लगने जा रहा है, जिसकी क्षमता 960 लीटर प्रति मिनट की होगी और 200 बेड को 24 घंटे ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकेगी। इसी महीने दूसरे प्लांट की भी आने की संभावना है, जिससे अस्पताल के एमसीएच विंग को ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। बहरहाल गुजरात से आए इस प्लांट को 1 से 2 दिन में स्थापित कर दिया जाएगा।
कैपेसिटी है 40 nm³ पर आवर। ओके, और ये प्लांट अभी पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहाँ इंस्टॉल होने जा रहा है। इस नए प्लांट के बाद वाराणसी के अस्पतालों में 3 ऑक्सीजन प्लांट हो जाएंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि वाराणसी के 2 बड़े सरकारी अस्पताल अपने मरीजों के लिए ऑक्सीजन सेवा देने के लिए आत्मनिर्भर होंगे। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट।